जय श्री राधे कृष्णा। त्रिकुशा हो तो उसी त्रिकुशा से पितृ तर्पण के लिए अपने ऊपर जल छिड़के ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि 3 बार जल पियम केशव। हे माधव हे नारायण, आप हमारे अंतःकरण को परम पवित्र बनाइए जिससे हम तर्पण को कर सकें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हाथ धुल लीजिए। हस्तौ प्रक्षाल हृषिकपतये नमः। हाथ धुलने के बाद पवित्री को धारण करिए। दाहिने हाथ में 2 कुशा की पैंती और बाएं हाथ में 3 कुशा की पैंती को धारण करिए। हम पवित्र स्थौ वैश्लव्यौ सवितुर्वा प्रसौद पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूरसरश्मभिः तस्ते पवित्र पते पवित्र पूतस्य यत कामः पुनीत क्षकेयम्। हो जाइए। अपसभ्य होने के लिए आप जनेऊ को परिवर्तित कर लीजिए। अब आप जो है दक्षिण को जब मुख करेंगे तो बायां घुटना मोड़ना चाहिए। अगर आप जो है पैर से कमज़ोर हैं तो आप वैसे भी जो है जल दे सकते हैं, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो पैर को मोड़ लीजिए। पैर को मोड़ने से हमारे पूर्वज जो है प्रसन्न होते हैं। तो बायां पैर मोड़ना चाहिए और दाहिना पैर जो है खड़ा करना चाहिए। पूजन की सभी वस्तुओं को आप अपने बाईं तरफ रख लीजिए, क्योंकि जो है जिससे आपको सुविधा हो, वस्तुओं को हाथ में लेने में कोई जो है दिक्कत ना बने जो है। तो बायां घुटना मोड़ करके दाहिना घुटना जो है आप पैर खड़ा करके जो है बैठ जाइए और तर्पण कीजिए। अगर आपके पास मोटक नहीं है तो आप मोरा पैंती जो है अपने आचार्य पुरोहित से प्रायः जो है पहले से ही बनवा लीजिए। इसके बाद अपने पूर्वजों का जो है चिंतन करिए कि हे पूर्वज, आप हमारे जो है दिए हुए जल को स्वीकार करिए, प्रसन्न होइए, कल्याण करिए। तो उनका जो है चिंतन करिए। माँ गच्छन्तु मे पितरा गृहाणान्त वेतांजला अंजलिन। तो हाथ में जो तिल पुष्प आदि है उसको छोड़ दीजिए। इसके बाद हाथ में मोरा, तिल, चंदन, पुष्प लेकर के तर्पण करिए। अद्य गोत्रः, जो आपका गोत्र है उसका उच्चारण करिए। अस्मद पिता, पिताजी का नाम लीजिए। पिता जीवित हैं तो बाबा का करिए। वसु स्वरूपस्य तृप्यताम इदम जलम सतिलम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। अद्य अमुक गोत्रः अस्मद पितामह, बाबा का नाम लीजिए। रुद्रस्वरूपस्तृप्यताम इदम जलम सतिलम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। अद्य अमुक गोत्रः अस्मद प्रपितामह अमुक नामाहम आदित्य स्वरूपस्तृप्यतामिदम जलम सतिलम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। माता आजी पराजी का करिए। अद्य अमुक गोत्रः अस्मद माता, माता जी का नाम गायत्री स्वरूपा तृप्यतामिदम जलम सतिलम तस्सै स्वधा तस्सै स्वधा तस्सै स्वधा। पुरुष में तस्मै, स्त्री में तस्सै। अद्य अमुक गोत्रः अस्मद पितामही अमुकी देवी सावित्री स्वरूपा तृप्यतामिदम जलम सतिलम तस्सै स्वधा तस्सै स्वधा तस्सै स्वधा। अद्य अमुक गोत्रः अस्मद प्रपितामही अमुकी देवी सरस्वती स्वरूपा तृप्यतामिदम जलम सतिलम तस्सै स्वधा तस्सै स्वधा तस्सै स्वधा। अब नाना का करिए। नाना का गोत्र जो है आप पहले से पता करके रखिए। अद्य अमुक गोत्र अस्मद मातामह, नाना का नाम तृप्यतामिदम जलम सतिलम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। अद्य अमुक गोत्र अस्मद प्रमातामह, पर नाना का नाम लीजिए। तृप्यतामिदम जलम सतिलम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। वृद्ध पर नाना का अद्य अमुक गोत्र अस्मद वृद्ध प्रमातामह अमुक नामाहम तृप्यतामिदम जलम सतिलम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। अद्य अमुक गोत्र अस्मद मातामही, नानी का नाम लीजिए। देवी तृप्यतामिदम जलम सतिलम तस्सै स्वधा तस्सै स्वधा तस्सै स्वधा। अद्य अमुक गोत्र अस्मद वृद्ध अद्य अस्मद प्रमातामही अमुकी देवी तृप्यतामिदम जलम सतिलम तस्सै स्वधा तस्सै स्वधा तस्सै स्वधा। अद्य अमुक गोत्र अस्मद वृद्ध प्रमातामही अमुकी देवी तृप्यतामिदम जलम सतिलम तस्सै स्वधा तस्सै स्वधा तस्सै स्वधा। तो इस प्रकार से जो है आप अपने पूर्वजों के निमित्त जो है जलादि दे सकते हैं। तो भाव भी बनाइए जो है, जहाँ अमुक है, जहाँ नाम है, अमुक के जगह पे जो है आप गोत्र और नाम का उच्चारण कर लें। और इसके बाद जो है जो अतृप्त जीवात्माएं हैं आपके कुल गोत्र परिवार में, वो सब जो है हमारे दिए जल से तृप्त हों। तो गमछा जो आप कंधे पे रखे हुए हैं, उस गमछे को आप ले लीजिए। एक कोना डुबा करके
और इसके बाद निचोड़ लीजिए। ओम ये चास्माकम कुले जाता पुत्रा गोत्रोमृता ते पिबंतु मया दत्तम वस्त्र निष्पीडनोदकम। अगर आप इतना मंत्र नहीं पढ़ पाते हैं तो वस्त्र निष्पीडोदनकम, खाली जो है वस्त्र निष्पीडनोदकम कह करके जो है जल को गाड़ दीजिए, उनको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद पुनः जो है आप जनेऊ गमछा सही कर लीजिए, पूर्व दिशा को घूम जाइए, जल जो है कम हो गया है पात्र में तो उसको पुनः भर लीजिए। और इसके बाद उसमें सूर्य भगवान के तर्पण के लिए थोड़ा सा रोली, लाल पुष्प जो भी आपके पास सुलभ हो उस समय वो डाल लीजिए। और सूर्य भगवान का मनन चिंतन करते हुए, चूँकि आत्मा कारक ग्रह हैं सूर्य, बल बुद्धि तेज को प्रदान करते हैं तो उनको जल दीजिए। ओम यही सूर्य सहस्रांशो तेजोरा से जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणि अर्घम दिवाकर दिवाकराय नमः भानुभास्कराय नमः सूर्याय नमः। प्रणाम कर लीजिए सूर्य भगवान को। और इसके बाद जो ये जल है इसी में आप महसूस करिए कि आपके पूर्वज विद्यमान हैं, और हल्दी अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य सब कुछ ही जो है चढ़ा दीजिए। चढ़ा करके उनको प्रणाम कर लीजिए हाथ जोड़ करके कि अगर कोई भाव में भक्ति में तर्पण की किसी भी व्यवस्था में त्रुटि रही तो क्षमा प्रार्थी। आप हमारे कुल गोत्र वंश की रक्षा करिए, धन धान्य को प्रवर्धित करिए। और जब आसन छोड़ना हो तो दाहिनी तरफ जल गिरा करके 3 बार इंद्र का चिंतन करिए, इंद्राय नमः इंद्राय नमः इंद्राय नमः। और इसके बाद आप परिक्रमा करिए, यानी कानि पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनिश्यन्त प्रदक्षिण परिक्रमे। और इसके बाद जो है दूसरा पुष्प लेकर के क्षमा मांगिए। ओम अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्माद् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर। थाली के जल को मस्तक में लगा करके एक किनारे रख दीजिए। इसके बाद अपनी जो आपकी दिनचर्या है दिन प्रतिदिन की वो करिए जो है। जय श्री राधे कृष्ण।